Yes, we will start chapter banking. बैंकिंग के अंदर बच्चे आरडी सिस्टम जो इस चैप्टर के अंदर है, दैट इज आरडी. आरडी की फुल फॉर्म, आरडी की फुल फॉर्म रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है? मंथली डिपॉजिट, दैट इज कॉल्ड आरडी. आरडी मोस्टली पोस्ट ऑफिसेज में खुलती हैं. वैसे तो हर एक कहीं पे भी खुलवा लेते हैं, बट पोस्ट ऑफिसेज में मेनली ये ओपन होती हैं. मतलब जिनकी स्मॉल सेविंग्स है. स्मॉल सेविंग्स मतलब जो डेली के डेली कमा रहे हैं. मान लो कोई डेली का डेली 1000 रुपीज कमा रहा है, तो वो क्या करता है, मंथली एक फिक्स अमाउंट 500 या 700 या 1000 रुपीज की आरडी ओपन करवा लेता है. आरडी ओपन का मतलब क्या है? वो 5 साल चले, 10 साल चले, जितना टाइम चला सकता है तो वो चलाता है. दैट इज कॉल्ड आरडी. इसमें जो इंस्टॉलमेंट होती है, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट. जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज मंथली. ओके. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज एनुअली. एनुअली मतलब पूरे साल का होता है. अब इंस्टॉलमेंट मंथली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है. सॉरी, पर एनम, एनुअली. टाइम को हमने मंथ्स में काउंट करना है. ऑलवेज वी हैव टू टेक इन मंथ्स. एन से डिनोट कर लेते हैं टाइम को. टी से भी कर सकते हो, एन से भी कर सकते हो. इस बुक के अंदर एन से डिनोट किया हुआ है. मंथ्स में होना चाहिए. मान लो ईयर गिवन है, 2.5 ईयर है, तो गरिमा कितने मंथ हुए? 2.5 ईयर, तो 30 months. 30 months. Months are 30. ओके. इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है इंटरेस्ट का. आई से नोट करते हैं इंटरेस्ट को. P इंटू, P क्या है? जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, दैट इज डिनोटेड बाय P. रेट को R से डिनोट करेंगे, टाइम को N से डिनोट करेंगे. बट कंडीशन इज दैट रेट पर एनम में होना चाहिए, N मंथ्स में होना चाहिए. मतलब टाइम मंथ्स में लेना है. इंस्टॉलमेंट जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, ईच मंथ जा रही है, दैट इज टू टेकन एज P. इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा बच्चे. P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ अब टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो, सपोज किसी ने टाइम 30 मंथ्स के लिए इंस्टॉलमेंट्स पे की. 30 मंथ्स में पे की तो 30 इंस्टॉलमेंट्स होंगी ना. इंस्टॉलमेंट्स आ 30. तो टोटल कितना डिपॉजिट करवाया उसने? टोटल मनी डिपॉजिट. मंथली इंस्टॉलमेंट मान लो 100 या 1000 रुपीज है. 1000 रुपीज है, तो 30 मंथ्स में कितना डिपॉजिट करवाएगा? 30,000. 30,000. ये तो उसने मनी खुद डिपॉजिट करवाई प्लस इंटरेस्ट. तो उसको क्या बोल देते हैं इन दोनों के सम को? दैट इज द मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योर होने पे पॉलिसी कह लो या आरडी कह लो, जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो उसको कितना पैसा मिलेगा? जो उसने खुद डिपॉजिट करवाया प्लस इंटरेस्ट. आई समझ? नहीं सर. ओए, तूने Yes, डिपॉजिट sir. 30 इंस्टॉलमेंट्स में 30,000 डिपॉजिट करवाया बैंक में. तो या ये नहीं पोस्ट ऑफिस. समझ आया क्या सर. 30,000 मुझे कैसे सर, आया? यस सर. सर मुझे तो फॉर्मूले से ही समझ नहीं आ रहा सर. फॉर्मूले से आ जाएगा. फॉर्मूला तो याद ही करना है बेटा. फॉर्मूला तो लर्न ही करना है बच्चे हमने. ठीक ओके है. सर. P इंटू N प्लस 1 हम्म. अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. ओके. अच्छा सर. यस सर. फॉर्मूला तो लर्न कर ले.
सर एक बार अब- स्टार्टिंग से बता दीजिए। लेट क्यों ज्वाइन किया? सॉरी सर, कल से नहीं करेंगे। कल से नहीं करेगी ज्वाइन? आई मीन कल से लेट ज्वाइन नहीं करेंगे। लेट ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। अब कुछ नहीं है बच्चे, हमारे पास फिर से एक सेकंड देख लो। मंथली इंस्टॉलमेंट है, आरडी अकाउंट इज कॉल्ड, जो ये चैप्टर जिस पे बेस्ड है दैट इज आरडी बेस्ड अकाउंट्स पे रिलेटेड है। रीअकरिंग डिपॉजिट, रीअकरिंग मतलब अगेन एंड अगेन डिपॉजिट करवाना। इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट होती है बच्चे, डिपॉजिट इन मंथली इंस्टॉलमेंट। एक डेट फिक्स कर लेते हैं, मान लो 10th ऑफ ईच मंथ फिक्स कर ली कि 10 को वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है बैंक को, या जहां पे भी हमने पोस्ट ऑफिस में या किसी प्राइवेट बंदे के पास डिपॉजिट करवाना है। अब प्रिंसिपल दैट इज टू बी टेकन एज प्रिंसिपल पी, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है। मान लो मंथली इंस्टॉलमेंट 500 रुपीज है, तो पी की वैल्यू 500 होगी। तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 500। जो रेट है दैट इज एनुअली, पर एनम में होगा, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा। टाइम इन मंथ्स, ईयर में गिवन होगा तो उसको मंथ में पहले चेंज करेंगे, डिनोटेड बाय एन। किससे डिनोट करेंगे? एन से। जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बच्चे दैट इज दिस वन, बुक के अंदर लिखा हुआ है सब, पेज नंबर 20 पे 2.4। ओके, पी इंटू एन Excuse me, इंटू एन sir. प्लस वन। हाँ जी बच्चे, सर ये हम n+1 क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला है बच्चे, अच्छा ओके सर। फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फॉर्मूला है सर, ओके सर। वैसे ही ये फॉर्मूला लर्न करना, कुछ नहीं है। p इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा बच्चे, सबको लर्न। यस सर। Yes, sir. नाउ अब मान लो किसी कोई बंदा 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाता है पर मंथ, 30 इंस्टॉलमेंट पे करता है 30 मंथ्स के लिए, तो कितना उसने खुद डिपॉजिट करवाया? 30,000 तो उसकी जेब से चला गया, 30,000 तो उसकी खुद की जेब से चला गया बैंक में, प्लस इंटरेस्ट, तो उसको आफ्टर 30 मंथ्स वो मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले जैसा है ना सर? हाँ मतलब जी, जैसे टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाता है और वो इंटरेस्ट वो पीआरटी वाला फॉर्मूला है। उस टाइप का ही है, बट उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। अच्छा n इंटू एन सर। प्लस वन कितना डालेगा? सर एक बात और पूछनी है सर, 1000 वो सर हर मंथ कराता है, इसलिए उसके एंड में 30 मंथ्स में जाके 30,000 हो जाते हैं। हम सपोज तू हर मंथ 100 रुपीज मुझे पे करती है, 12 मंथ में कितना पे करेगी? 1200। फिर 1200 कैसे आया? अच्छा मल्टीप्लाई कर तो सर ये हम टोटल डिपॉजिट क्यों निकाल रहे हैं फिर? क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योर होने पे कितना उसको मिलेगा? इंटरेस्ट प्लस जितना डिपॉजिट करवाया है उसने। सर मतलब 30,000 हम दे रहे हैं प्लस जो मतलब इंटरेस्ट लग रहा है वो लोग लगाकर फिर हमें मतलब पूरा अमाउंट देंगे। हाँ, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योर अच्छा। होने पे उसको कितना मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। सर तो Now, अभी हम लोग यहाँ पे 3 फॉर्मूला अभी सीखे, पहला इंटरेस्ट का, फिर टोटल डिपॉजिट और फिर मैच्योरिटी वैल्यू। yes one. ओके सर। Now we will start the exercise. First sum, second A. First sum. Manish opens a recurring deposit account with the Bank of Rajasthan and deposit rupees 600 per month for 20 months. Per month कितना डिपॉजिट करवा रहा है वो? 600. गरिमा, what is 600? मंथली इंस्टॉलमेंट। Denoted by P. P. मंथली इंस्टॉलमेंट को P से डिनोट करना है, दैट इज ₹600 फॉर 20 मंथ। N, टाइम को N से डिनोट करना है, मंथ में गिवन है ऑलरेडी 20 मंथ्स, मतलब N की वैल्यू 20। सॉरी, कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट if the bank pay interest at the rate of 10% per annum. R की वैल्यू कितनी है? 10% per annum. P dot A per annum. क्या कैलकुलेट करना है? मैच्योरिटी वैल्यू। सबसे पहले इंटरेस्ट I। खुशबू, मैं फॉर्मूला भूल गया, फटाफट फॉर्मूला बता। सर P इंटू N मल्टीप्लाई N+1
into R upon 100 upon 2 into 22. 2 into 12. into R R upon upon 100. P. जानवी, P की वैल्यू कितनी है? 600 into N. अंशिका, N की वैल्यू कितनी है? सामने पढ़िए अंशिका. That is 20 into 20 plus 1. 21 बच्चे मैंने सीधा लिख दिया. into R 10 upon सारे के नीचे 2 into 12 into 100. 2 into 12 into 100. 0 से 2 जीरोस कैंसिल कर दी. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. 2 के टेबल पे बच्चे यहाँ पे 10 आ गया, 2 के टेबल पे 5 आ गया, मतलब 10 into 21 into 5. This one is left. 21 5s are 105 1050 rupees. This is the interest. Now the maturity value. क्या फाइंड करना था हमने? Calculate the maturity value. Therefore maturity value. Khushi, Yes, sir. how we P. can find? So P into N plus I. क्या 600. P into N plus I. P की वैल्यू कितनी है इस सम में? फर्स्ट सम में 600 into 20 plus 1050. वेरी गुड. टोटल डिपॉजिट यहां पे ऐसे लिख दो, टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट. टोटल डिपॉजिट इज 600 into 20, क्योंकि 600 पर मंथ फॉर 20 इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट हमने 1050 फाइंड किया है. 600 into 20, yes, 12,000 12,000 plus 1050. Add these two. 050 13050 rupees. 13050 13050 13050. This is the answer. आई समझ बच्चे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और हाँ जी बेटा बोलो. चलो. Now the second sum. Mrs. Matthew. बच्चे अब मैं एक बच्चे से पूछूंगा, उसने सारा सम मुझे करवाना है. कौन करवाएगा? रेज योर हैंड्स. सर मैं. यश. चलो. यस सर. Mrs. Matthew opened a recurring deposit account in a certain bank and deposit rupees 640 per month for 4.5 years. What is 640? Yes. सर प्रिंसिपल. P. Principal. Rupee 640. 640. 4.5 years. N की वैल्यू सर हम लोग 4.5 years को मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे. 54. हाँ सर 54 हो जाएगा. यश. यस सर. मैंने करना होता तो मैं तेरे से क्यों पूछता? सॉरी सर 54 मंथ्स हो जाएगा. 4 years है. 4 into 12 प्लस हाफ ईयर का मतलब 6 months. 6 months. 4.5 year. 4 year को मंथ में चेंज करेंगे into 12 प्लस हाफ ईयर का 6 months. यस. 48 plus 6 54 54 months. That is the value of N. Yes, Rate of sir. interest R is 12%. given 12% per year or per annum. That is the same thing. वही सेम मेच्योरिटी Yes, वैल्यू फाइंड sir. करनी है. इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोल यश. सर इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into N plus N into N plus 1 by 2 into 12 into R by 100. Yes, this is the formula for Yes sir. interest.
प्रिंसिपल की वैल्यू 640 इंटू n 640. इज 54, Yes, sir. 54 plus 1 Into 55. 55, rate 12 12%. upon 2 into 12 into 100. 12 से 12 कट कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 and 10 बच गए, 11 5 यहाँ पे 2 32, 2 से कट किया 16, जो कुछ बच गया बच्चे पहले वो लिखो, 16 into 54 into 11, 16 4 64, 6 carry 80 86 into 11, multiply these two, 11 4 44, 4 64 66 4 77 88 7 95, 94504 maturity Yes, sir. value. Yes, yes. Yes, sir. Sir, बोलो। 640 into 54 plus 950. 4. मल्टीप्लाई करो बच्चे, 95004 ऐड करो, यू गेट द आंसर। Yes, sir. हो जाएगा बच्चे? हाँ sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हम लोग टाइम को मंथ्स में ले रहे हैं, बट सर हमारा रेट पर एनम है सर, ऐसा क्यों? रेट ये 12 किस चीज का है नीचे? सर मतलब पर एनम मतलब पर ईयर सर, तो वो मंथ्स में ये है 12 वो फॉर्मूला में 12 नीचे आ रहा है, फॉर्मूला में जो मतलब 12 नीचे लिखा है बच्चे वो इसी कारण लिखा हुआ है। सर नहीं समझ आया। तो रेट को सपोज रेट 12% पर एनम है, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा? सर 12 अपॉन 100 इंटू ना, मैं सिर्फ रेट पूछ रहा हूं बच्चे, रेट पर एनम का है 12%, मंथली कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर 30 डिवाइड कर देंगे ना क्यों? सर, खुशबू क्योंकि रात को सोई थी? मेरे को लगता है सोई नहीं। सर 3 1 ईयर बजे में सोई 30 थी मंथ होते हैं। सर। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते, अरे हाँ 1 ईयर 12 में से 12 डिवाइड मंथ्स होते हैं। करेंगे। 12 upon 12 1%, ओके? यस सर। 1% आएगा ना? अब हाँ। यहाँ पे क्या, मान लो तूने मंथली लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली यूज करना है, तो ये नीचे से 12 छोड़ दे, पहले फाइंड कर दे, अच्छा सर, मतलब बात एक ही होगी। दैट इज द सेम थिंग। ये जो नीचे 12 लिखा हुआ है वो इसी कारण लिखा हुआ है, ओके ओके। जो नीचे 12 आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस, ओके? अच्छा सर, हाँ सर अब आ गया। चाहे तो पहले फाइंड कर दे, बट ज्यादा बेटर है कि हम जो फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने, हम उसके अकॉर्डिंगली करें। ओके सर। नाउ यू कैन ऐड दीज टू एंड गेट द आंसर। यस सर। Third sum, each of A and B, दो जने हैं A and B, opened a recurring deposit account in a bank. If A deposit ₹1200 per month में डिपॉजिट करता है 1200, मतलब प्रिंसिपल इज 1200 for 3 years, and yes, गरिमा करवाएगी ये मुझे। गरिमा बोलो बच्चे। गरिमा, are you there? Sir, n equals to 36 months. And 3 years है, 3 into 12, 36 months are Sir, 10% per annum. per annum. सेम बच्चे B का प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपीज for 2.5 years. Time 30 Yes. months. 30 months. 30 months. Yes, sir. 2.5 year. 2 year के 24 month हो गए, हाफ ईयर का 6 month. 24 plus 6 30 months. Rate of interest T नहीं लिखना, यहाँ पे N ही लिखना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10% पर एनम। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है?
Find on maturity who will get more amount and by how much. Maturity value बच्चे find कर सकते हैं दोनों की. यस सर. यस फिर सर. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है. सर सब्ट्रैक्ट कर देना जिसकी है, बड़ा ज्यादा को हुई. छोटा सा। हाँ. बोलो. सर मेरी क्वेश्चंस ना इन सारी क्वेश्चन से अलग है. बोलो. सर मेरी सारी क्वेश्चंस अलग है इन सारी क्वेश्चंस से. तेरी बुक का एडिशन कौन सा है? सर मेरी स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है 2021 या 2022. 2022. 22 लिखा है. यस सर सर. आपकी बुक्स में सर कुछ क्वेश्चन मतलब वैल्यू अलग है उसमें. हाँ, सबके पास 2022 एडिशन है. यस यस सर. सर. यस सर। या तो बच्चे मुझे सेंड कर दिया करो फिर स्नैप, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना एक्चुअल में जो मेरी सिटी है यहाँ पे ये बुक्स अवेलेबल नहीं है. ये भी मतलब मैंने नेट से सर मैं आपको ऑनलाइन मंगवाई थी. पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी. ठीक है बच्चे. ठीक है सर. सर वो मेरी थर्ड चैप्टर ना शेयर्स एंड डिविडेंड है, तो ये chapter अगर तो आप share and बोलोगे dividend ही तो है. मैं. चैप्टर सेम है बच्चे. ठीक है, किसी किसी चैप्टर में इन्होंने क्वेश्चन चेंज किए. सर समझ आया क्या बोल दिया. हाँ जी बच्चे बोलो. सर मेरी तो टोटल की सर बच्चे ज्यादा क्वेश्चन सर डिफरेंट नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है सर. कौन सा जीएसटी third? में बस सर थर्ड सेम ही तो है. सर मेरी Third तो तो- सारी क्वेश्चंस डिफरेंट है. सर अभी तक तो सर सारे क्वेश्चन सेम ही है नई बुक में भी. सर बस जीएसटी में सर एक क्वेश्चन है, वो सर आपका मतलब की नहीं, वैल्यू अभी सर जो मैं सिर्फ अलग है. 3 सम्स करवाए हैं वो सेम है. यस यस सर. सर. फिर किसकी बुक में थे? जानवी की. जानवी सर तेरी बुक बच्चे पता नहीं कहाँ से प्रकट हुई है. मेरी चलो, बुक कोई की बात- नाम है आईसीसी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर स्टैंडर्ड 10. नहीं बच्चे, हम सेलिना में से कर रहे हैं दिस वन. अच्छा सर ये तो कॉन्साइज वाली बुक है. हाँ, साइज वाली बुक में से कर रहे हैं ना बच्चे हम. सर तो मेरी तो फाउंडेशन वाली है सारी. तो फिर बच्चे आप बोलिए एक बार परचेज कर लो, कोई बात नहीं, वो भी करवा दूंगा मैं. मेथड सेम होंगे. ओके ठीक है सर. ओके बच्चे. ए एंड बी प्रिंसिपल 1200 एन 3 into 12 36 month rate 10%. B principal this one and 30 months rate 10% per annum. अब इसकी बच्चे मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. जिसके बच्चे ज्यादा आएगी वो लिख देंगे. यहाँ पे आई थिंक बी की वैल्यू ज्यादा आएगी. मैच्योरिटी वैल्यू निकाले, ओनली इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना. अंडरस्टूड? यू कैन फाइंड इट. यस सर. यस और बाय हाउ मच? जिसका ज्यादा होगा बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर दी, उतना ज्यादा होगा. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे. सर जिसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा सर उसकी मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा आएगी. नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है. यहाँ पे 36 है, यहाँ 30 मंथ है. इट इज नॉट कंपल्सरी. ज्यादा नहीं मिलेगी. उसने इन्वेस्ट ज्यादा कर दिया ना, 45,000 कर दिया, उसका 36 में कितना बनेगा देखो. ओके सर. सर. ज्यादा हो रही है ना. यस सर. That's why. ओके सर. जरूरी नहीं है, कम भी आ सकता है. इट इज नॉट कंपल्सरी. ओके. Fourth one बच्चे. Ashish deposit a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of time 12 months and 12 है. If the bank pay interest at the rate of 11% per annum, or 11% per annum given है, and Ashish gets ₹12751 as maturity value. Maturity value हमें given है ₹12715. What sum of money
प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड, मंथली इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ वो क्या इन्वेस्ट कर रहा है वो फाइंड करना है। मैच्योरिटी वैल्यू, यहाँ पे बच्चे मैं देखो क्या लिख रहा हूं, टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस वन। यस शगुन, प्रिंसिपल को बच्चे मैं एक्स ले लूं यस सर। तो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ शगुन? x into 12x 12x प्लस इंटरेस्ट की जगह बच्चे इंटरेस्ट का फॉर्मूला, हंसिका। Yes, sir. So P into N plus n plus 1 1 into R upon 2 into 12 up into 100. सारे के नीचे ऐसे डाल सकते हैं बच्चे क्योंकि मल्टीप्लाई साइन इज देयर। 12715। अब 12x एज लाइक प्रिंसिपल की जगह बच्चे x, n की जगह n की वैल्यू 12 प्लस 1 13 मैंने बच्चे सीधा लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 11 अपॉन 2 into 12 into 100। 12 से 12 कट कर दो, और कुछ कट होता है? नो No, sir. 12715 as like 12x 13 into 11 that is 143x, नीचे बच्चे 200 is 12715। एलसीएम लो बच्चे, सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई। 12 to the 24x plus 143x 12715। ऐड करो बच्चे 3 4 5 2 x upon 200 is 12715 and x is 12715। 200 बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई 2543 नीचे 5 के टेबल में बच्चे पूरा पूरा कट हो रहा है, काट के देख लेना। ओके मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट 1000। एक्स क्या था? मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹1000। दैट इज आंसर। कुछ नहीं किया, सिंपल एक ही फॉर्मूले पे सारा का सारा चैप्टर है, सारी की सारी एक्सरसाइज 11 के 11 सम्स एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड। मैच्योरिटी वैल्यू दे दी, कहीं पे प्रिंसिपल फाइंड करना है, कहीं पे मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, कहीं पे टाइम फाइंड करना है, कहीं पे रेट फाइंड करना है। दिस वन ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चंस होते थे P plus PRT upon 100, सर हमने उसी फॉर्मूले को यूज कराया ना इधर। सर मतलब इधर अमाउंट दे दिया गया है और हमसे मतलब प्रिंसिपल पूछा है। हाँ जी बच्चे वेट फॉर 5 मिनट्स, कोई आया बच्चे मुझसे मिलने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। A man has a recurring account in a bank for 3.5 years. Time n की वैल्यू 3.5 year means मंथ में चेंज करो। 3 into 12 36 plus 6 So 42. 42 months आ जाएंगे बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% per annum. A man get मैच्योरिटी वैल्यू फिर से वही गिवन है बच्चे। मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन ₹10,206। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। अपने आप करोगे ट्राई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ओनली वैल्यूज आर डिफरेंट। यस सर। ट्राई करना, नहीं निकलेगा कल समझ लेना बच्चे। 6 का बच्चे फर्स्ट पार्ट। हाँ जी सर, इसमें वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब सब इंस्टॉलमेंट को ऐड करना कि खाली एक सिंगल इंस्टॉलमेंट का ही? सिंगल इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है बेटा। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? ओके सर। नहीं सर, इधर लिखा था ना वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो मेरे को लगा कि सबको ऐड करना होगा। अब इंस्टॉलमेंट्स ही हुई, 42 इंस्टॉलमेंट्स ही पे करेगा वो। ईच मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? अच्छा सर, सेम वे से कर लेंगे।
Puneet has a recurring deposit account in a Bank of Baroda and deposit rupee 140 per month for 4 years. जो monthly installment है that is P rupee 140 per month for 4 years. N की value 48. 4 into 12 that is 48 months. months जरूर डाल देना बीच में. He gets rupee 8092 as maturity value. Maturity value कितनी given है? rupee 8092. Find the rate of interest given by the bank. R we have to find. Maturity value. Jasmine. The total deposit plus simple interest. Plus simple interest के interest अकेला. Sir, interest. वाईफाई लग गया? नहीं सर, अभी नहीं लगा, नेट ही चल पड़ा तो. नेट ही चल पड़ा. चलो टोटल डिपॉजिट कितना होगा जैस्मिन? 140 into 48. 140 into 48 प्लस इंटरेस्ट. खुशी भी दो है हमारे पास, रस्तोगी एंड खुशी गुप्ता. हाँ यस बच्चे, खुशी बोलो फॉर्मूला. Formula P into n plus I upon 2 into 12 into R. n plus n plus 1. n plus 1. देखो देख के बोलते हैं तो आई बन जाता है वो. सर याद कर इसको. याद upon कर. 2 into 12 into 100 is equal to 8092. खुशी थोड़ा ध्यान से बच्चे, दिस इज नॉट आई. 0 14 8s are 112. 11 14 4s are 56 plus 11 67. 67. This one plus principal 140 and 48 n plus 1 48 plus 1 49 बच्चे मैंने सीधा लिख दिया into R upon 2 into 12 into 100 is 8092. 12 4s are 48. एक जीरो कट कर दो, 2 के टेबल पे 2 आ गया. 6 7 मतलब यहां पे क्या बच गया, एक बार वो चीज लिख दिया करो. 8092 6720 है बच्चे, उस साइड जाके माइनस हो गया. अब आर अपने प्लेस पे रहने दो, इसको माइनस करो. 2 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए नहीं सॉरी 10 में से 7 गए 3 1. जो 14 2 एंड 49 है वो नीचे आ गए बेटा, मल्टीप्लाई थे ना, और 10 कहां चला गया ऊपर. कट करो. 14 9s are 126 112 14 कितने पे 8 49 2s are 98. 2 से 2 कट गया. आर की वैल्यू क्या आ गई 10% पर एनम. दिस इज आंसर. आई समझ? सर एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं आया. यस सर. क्या नहीं आया? क्या नहीं सर आया? मुझे सर यही नहीं समझ आया कि सर हमने 140 into 48 क्यों करा सर. सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते वो वाला P into n plus 1 वाला. बच्चे 8092 क्या है? सर मैच्योरिटी अमाउंट है. मैच्योरिटी अमाउंट कैसे निकालते हैं? P into n plus 1. ध्यान से खुशबू. सर पर हम P into n plus 1 से भी तो निकालते थे. वो इंटरेस्ट है ओनली. नहीं आया सर. बच्चे इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P into n plus 1 into R upon this one. सर ये तो समझ आ गया सर, पर हमने टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट क्यों करा सर, यही नहीं समझ आ रहा. मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? बैंक में
तुम 140 रुपीज हर मंथ डिपॉजिट करवा रही है, लास्ट हाँ। में आफ्टर 48 मंथ्स में मेच्योर होती है तेरी पॉलिसी या जो तेरा आरडी अकाउंट है, वो बैंक तुम्हें कितने पैसे देगा? इंटरेस्ट के साथ देगा। इंटरेस्ट के साथ देगा, जितना तूने डिपॉजिट करवाया प्लस इंटरेस्ट। हाँ यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ये? और सर हमने 140 into 48 क्यों करा फिर? ये मंथली इंस्टॉलमेंट है। अच्छा ओके सर। और अब कितनी आ गया। इंस्टॉलमेंट दी उसने? 48 दी। हाँ सर, हाँ अब आ गया। तो डिपॉजिट करवाया प्लस इंटरेस्ट। यस सर। आई समझ? हाँ सर अब आ गया। अब आ गया। मैं सही हाँ कह रहा सर। हूँ, मेरे सामने होती ना 3-4 चांडे पड़ते खींच खींच के तेरे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे। सर आप 2 डिजिट की मल्टीप्लाई इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो सर? कोई ट्रिक है क्या? Sir, I know that trick. नहीं, ट्रिक तो है, मैंने तो यहाँ पे 14 का टेबल ही लगाया था बच्चे। अच्छा 14 8 था 112 11 कैरी 14 4 56 प्लस 11। कोई ट्रिक नहीं है पर्टिकुलर? है, ट्रिक तो है। 48 जैसे 14 से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 32 3 कैरी क्रॉस क्रॉस 4 4 16 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 3 27। सर कैसे करा समझ नहीं आया। अभी मल्टीप्लाई नहीं, थोड़ा ना खुला खुला लिख देता हूँ। यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 8 4 32 3 कैरी साइड पे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर 4 4 16 8 1 8 16 आया था, 8 आया था और 3 आया था। 3 कैरी था ना, तीनों को ऐड कर ले। 27 आया, 7 यहाँ लिख दो, 2 कैरी कर दो। फिर 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करो। 4 प्लस 2 6 672। यही था बच्चे 672। ओके सर। सर एक और एग्जांपल से समझा दो बस। बच्चे इसको बाद में करेंगे, ठीक है इसमें टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है? अभी मुझे ये है कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके सर। 6 का सेकंड पार्ट। सर ये पूरा सेम ही हम लोग कर लेंगे। Yes, हो sir. जाएगा बच्चे, सेम टू सेम है। Yes, sir. हाँ सर पूरा सेम है। सर 300 किससे मल्टीप्लाई करेगी टोटल डिपॉजिट के लिए? खुशबू। यस सर। सर 300 into सर हाँ, बता 300 रही हूँ सर। 24 300 into 24। क्यों 24 से क्यों करेंगे? सर 2 years है ना सर, 2 years को पहले मंथ में करेंगे। 2 into 12। यस ओके। 7 हाँ सम। Amit deposited ₹150 per month in a bank for 8 months under the recurring deposit scheme. What will the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum and interest is calculated at the end of every month? You can do it. Same. यस सर। कर लोगे फर्स्ट सम की तरह 7 सम? यस सर। यस सर। हंसिका, भावना, जैस्मीन, खुशबू, खुशी, यस खुशी सर। रस्तोगी, सर माही। एवरी मंथ है तभी भी वही फॉर्मूला होगा ना, क्योंकि Yes, हमारा बच्चे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। yes. 8 हाँ sum. सर इजी हो जाएगा। 8 sum. Mrs. Geeta deposit ₹350 per month in a bank for 1 year and 3 months under the recurring deposit scheme. If the maturity value he deposits, her deposits, maturity value of her deposit is this, find the rate of interest. अभी हमने रेट वाला सम किया था। यस सर। Same to same. यस सर No Same change. है। Values different है। Total deposit plus interest is equal to maturity value. यहाँ पे भी maturity value given है हमें। सर वी कैन डू इट। हाँ जी बेटा। सर यहाँ से टाइम क्या होगा? 15 मंथ्स होगा। 15 months. कौन पूछ रहा है? शौर्य। यस सर। शौर्य 1 year 3 month के मंथ बनाना कितने बनेंगे? 12 plus 3 सर 15 फिर होगा। बस that is the value of n. ओके
Ninth sum. A recurring deposit account of rupee 1200 per month. जैस्मिन 1200 क्या चीज है? किससे डिनोट करूं 1200 को? सर प्रिंसिपल P, rupee 1200 has a maturity value of, maturity value given है हमें कितनी? rupee 12,440. If the rate of interest is 8% per annum and interest is calculated at the end of every month, find the time n in months, ब्रैकेट में डाला हुआ है in months of the recurring deposit account. Yes, maturity value मैं फिर से लिख देता हूं एक बार. 12440. I want to ask. शगुन करवा बच्चे Yes, मुझे sir. इसका. शगुन सब मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, उसके टोटल बाद 12 डिपॉजिट पर लिख दो ऐसे, ठीक है, कोई फर्क नहीं Yes. पड़ेगा हमें. प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 12440, सेम टू सेम. यस टोटल डिपॉजिट 1200 इंटू टी, टाइम को हम लोग टी ले लेंगे. एन ही रखो बच्चे. हाँ ठीक है सर. एन इज द नंबर ऑफ मंथ्स. 1200 इंटू एन. Sorry, 1200 into n, not 12n, plus प्लस पी इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 प्लस आर बाय 100. ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे इसको. यस 12440. Now 1200 as like n plus principal is 1200, p की जगह 1200, n बच्चे Yes. नहीं पता, n को दोनों N. से मल्टीप्लाई कर दिया, n स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट में रखो इसको, इंटू r 8 है, नीचे बच्चे 2 इंटू 12 इंटू 100 इज 12440. 20 से 20 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 से 4 आ गया. 1200n प्लस 4 इंटू n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n 4n is 12440. 4n square as like 1200n plus 4n, 1200 4n, 12440 इस साइड आके बच्चे माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0. तीनों में क्या चीज कॉमन है? 4 कॉमन है. व्हाट इज लेफ्ट? n square n square plus 301n minus 4 3s are 3110. 4 नीचे चला जाएगा. सिंप्लीफाई कर दिया बच्चे हमने इसको. खुशबू, इसके बाद बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर फैक्टराइजेशन से यस, मिडिल हमने टर्म्स में. फिफ्थ चैप्टर किया था ना, मिडिल Yes, टर्म. sir. 3110 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 301 आए. 311 एंड 10 सीधा ही आ रहा है. 311 एंड 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही आता है. लिसन टू दिस, माइनस 10n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू लास्ट टू. फर्स्ट टू में बच्चे n कॉमन, n प्लस 311 माइनस 10 कॉमन, n प्लस 311. Sir, 10 months. This is 10 months. okay. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. सर हाँ जी बच्चे, सर एक बार मतलब आप कॉपी को सोल्व करेंगे. सर मेरे तो क्वेश्चन था सर, इसमें हम हाँ लोग जी. स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट तो सर हम लोग आपका सर इसमें इंटरेस्ट हम लोग जैसे आपका 12,440 माइनस अच्छा नहीं टोटल डिपॉजिट सर इसमें हम लोग को
इंटरेस्ट का तो परसेंट सर, टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का तो हम लोग को रेट तो दिया ही हुआ था। रेट दिया था, इंटरेस्ट तो नहीं दिया था ना, वो तो वैल्यू फिल की है रेट ऑफ इंटरेस्ट की 8। ओके ओके सर। Tenth sum. Mr. Gulati has a recurring deposit account of ₹300 per month. Rate of interest is 12% per annum, and the maturity value is 8,100 rupees. Find the time and find करना है. Same. Yes, sir. Doing Yes, sir. 11th. Mr. Gupta opened a recurring deposit account in Indian Bank. He deposited ₹2,500 per month. For 2 years. 2 into 12. 24. At the time of maturity he get, मतलब maturity value हमें given है 67500 rupees. Total interest earned, interest का फॉर्मूला पता है? हाँ सर, इजी है। Yes, बट sir. यहाँ इंटरेस्ट फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट होगा, माइनस 2500 इंटू 24। बच्चे अब यहां पे देखो, मेच्योरिटी वैल्यू ये है, ये डिपॉजिट करवाया था उसने, अंडरस्टूड? Yes, sir. 0 0 25 Yes, for the sir. 100 10 50 60। तो इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? 7500 माइनस करके। समझ आया बच्चे ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गरिमा, खुशबू, जैस्मीन, खुशी, confusion है। दीदी, Yes, शौर्या, sir. सिमरप्रीत, स्नेहल, Yes, sir. सर एक और बार बता दीजिए। Yes, sir. आ गया। बच्चे अब उन्होंने हमें प्रिंसिपल भी दे दिया और मेच्योरिटी वैल्यू भी दे दी। एम को मैंने मेच्योरिटी वैल्यू से नोट किया है। इंटरेस्ट फाइंड करना है, इतना उसको लास्ट में मिला, मेच्योर होने पे इतना मिला, बट डिपॉजिट कितना करवाया था उसने? 2500 पर मंथ था इंटू 24, वो बीच में से माइनस कर दिया तो हमारे पास अच्छा। इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके सर। अब सेकंड आगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट का अब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, Yes, sir. 7500। प्रिंसिपल की वैल्यू 2500, n 24 है, 24 प्लस 1 25, R हमने फाइंड करना है अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 इज 7500। 2 zeros कैंसल, 12 2 24, 2 से 2 कैंसल। R 7500 अपने प्लेस पे बच्चे, इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, सीधा एक बार ऐसे लिख दो, कटिंग इजी हो जाती है। 312। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? 12% पर एनम। दिस सो इजी चैप्टर, सारा का सारा एक फॉर्मूला। हाँ जी बच्चे। सर हम लोग इंटरेस्ट प्लस टोटल डिपॉजिट करके भी तो निकाल सकते थे ना? हाँ जी, ओके सर। इंटरेस्ट प्लस टोटल डिपॉजिट वहां उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। सर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रही थी सर, जैसे पहले के क्वेश्चंस आए थे ना। हाँ कर सकते थे बेटा, पर इन्होंने सर। 2 पार्ट बोले हुए हैं ना, इंटरेस्ट तो हाँ। हमें फाइंड करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे ओके सर। मतलब सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला होता तो मुझे इसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, नो नीड, इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के ये फाइंड कर देता। सर मैं ऐसा- पर सेकंड क्वेश्चन के लिए पूछ रही थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। हाँ हाँ, तो वहाँ जैसे भी हमारा लगा ऊपर सकते हैं। इंटरेस्ट आ गया था ना, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते। यस कर सकते हैं ओके बेटा। सर।
सर एक बार सर 7th Easy है। एग्जाम्पल समझा दोगे इसकी? बच्चे कुछ नहीं है, प्रिंसिपल गिवन है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, 2 इयर्स था मतलब 24 मंथ्स है। टोटल डिपॉजिट कितना करवाया उसने बैंक में? 2500 इंटू 24 ना, इतना था उसने खुद डिपॉजिट करवाया था, और टोटल इतना उसे मिला था लास्ट में मैच्योर होने पे। तो इंटरेस्ट क्या हुआ? मेच्योरिटी वैल्यू माइनस मंथली, मतलब जितना डिपॉजिट करवाया वो माइनस कर दिया बच्चे। फिर इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है, सारा कुछ पता है, सिर्फ आर नहीं पता, आर सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को। ओके गरिमा, समझ आया कुछ? यस सर। गरिमा यस सर। आवाज आनी चाहिए, गला खराब है? नो सर। शगुन, यस सर। अर्शिया, यस सर। भावना, नो सर, नो नहीं डाउट। समझ आया? नहीं सर, आ गया। हर्षित, जैस्मीन, खुशबू, खुशी, सर आ गया। Yes, sir. चलो शुक्र है कुछ बोलने तो लगे सारे, नहीं तो 2-3 जन ही बोलते थे। गरिमा बोलती थी, खुशबू और जैस्मीन या खुशी। सर बाकी मैं भी। सर हाँ अर्शिया भी बोलती थी। सर हाँ मैं भी। जी, सर मैं भी बोलता था। सर मैं भी बोलती थी। एक्सक्यूज मी चलो सर। हाँ जी बेटा। सर चैप्टर ज्यादा इजी तो है नहीं। इजी है। नहीं खुशबू, इजी नहीं है चैप्टर। सर नहीं है सर, सर, सब बहुत पहले वाला easy ज्यादा है। इजी था। अच्छा कोई हाँ बात सर सर। एक नहीं, आज हम करेंगी ना तो पता चल सर जाएगा। दोनों चैप्टर इजी हैं। इजी है। सर बहुत इजी है सर। यस सर। सर 11 सम में सर एक टाइप का सम को 3 बार दिया हुआ। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है बच्चे, ये कर लेना कल देख। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय। एक्सक्यूज थैंक मी यू सर। सर। Thank you, हाँ जी sir. बेटा। सर कल मॉर्निंग में क्लास है एक बार। कल क्या है, फ्राइडे? सर कल सैटरडे। सैटरडे है। कल सैटरडे है? हाँ सर। फ्राइडे है? नहीं सर सैटरडे है। सैटरडे। सर नहीं कल सर, सैटरडे है। सैटरडे है। कल बच्चे 8 o'clock तो नहीं लगेगी, 9 o'clock लग सकती है, 9-10 पे, 9-10 या 15 पे। अभी हर रोज ना क्लास 7 o'clock नहीं ओके लगेगी, 7:10 to 7:15 के बीच में लगा करेगी। एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास होती है 7 ओके सर। o'clock। ठीक है, Thank you, sir. यस सर, ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।